चुनाव नज़दीक है और चुनाव के नज़दीक आने के साथ ही तमाम नेता दल बदल हो रहे हैं और इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपना दल बदला है। और समाज के लोग इसे लेकर क्या सोच रहे हैं, मौर्य समाज के लोग इसके लेकर क्या सोच रहे हैं, हमारे साथ वाराणसी की जिला पंचायत अध्यक्ष जो कि एक मुहिम चलाने वाली हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनकी मुहिम क्या है और इनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। आप बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और हाथ थामने के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पूरे समाज में ऐसी बातें चर्चा होने लगी हैं कि इससे कहीं ना कहीं वोट परिवर्तित होगा। आपको क्या लगता है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में चले गए हैं, लेकिन इससे बीजेपी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी पार्टी पूरे जोश और खरोश के साथ आने वाली विधानसभा में मजबूती के साथ आगे आएगी और हम लोग 300 पार से आकर बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी अपनी मजबूती के साथ। और उनके वापस चले जाने से सपा में हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता एकदम नहीं। आप इसके चले गए हैं तो उन्हीं का नुकसान होगा, क्योंकि सपा में हम परिवार से पहले थे, लेकिन सपा में कोई सम्मान मिलता नहीं है और वहाँ पे परिवारवाद जातिवाद हावी रहता है। आप कोई मुहिम भी चलाने वाली थी, क्या वो मुहिम थी? अभी हमसे आपने कहा कि एक मुहिम आप चलाने जा रही हैं, आज से उस मुहिम की शुरुआत करेंगे, वो कौन सी मुहिम है? जी, हम लोग पूरे अपने जो बिरादरी की है, हमारा पूरा समाज है, उसको हम लोग जगाने का, ताकि वो हम लोगों के साथ जुड़ सकें और आने वाली विधानसभा में हम लोग फिर से बीजेपी की सरकार लाएं और अच्छे पूरे प्रचंड वोटों के साथ हम लोग की सरकार आएगी इस बार बीजेपी की। तो पूनम मौर्य जी थी और इसके बाद वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। और आपसे जानना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ आप जुड़े रहे और अब आपके एक नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए, क्या लग रहा है, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आए और हम लोगों के वक्तव्य को आप लोग ले रहे हैं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में था और मैं वहाँ से आया। वहाँ पे सम्मान की तो बात छोड़िए, जो है वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वहाँ पर पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। वो परिवारवाद की पार्टी है और स्वामी प्रसाद जी चूँकि हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनके लिए भी परिवारवाद की वो पार्टी है और वहाँ के लिए परिवारवाद और व्यक्तिगत लाभ का वो पार्टी रही और इसीलिए जो है स्वामी प्रसाद जी जो है वहाँ गए और वहाँ उनसे कोई लाभ नहीं होना है। समाज के नौजवान जो हैं वो बहुत जागरूक हैं, उनको पता है कि उनके लिए सही सम्मान की जगह कहाँ है और वो जगह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और स्वामी प्रसाद जी के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पिछड़े दलितों का जो यहाँ पर जो फ़ायदा हो सकता है, जो सम्मान यहाँ मिल सकता है, वो कोई भी नहीं दे सकता। और आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के और केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में हम फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप मुहिम के साथ हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष की मुहिम है उस मुहिम में आप उनके साथ हैं, और साथ हैं तो किस स्तर पे क्या क्या कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। हम लोग पूरे प्रयास करेंगे कि हम लोग एक सामाजिक टोलियां बना के समाज के बीच में जाएंगे, ताकि स्वामी प्रसाद जी और या उनसे जुड़े लोग जो हैं समाज में किसी भी प्रकार की भ्रांतियां ना फैला सकें। हम उनको समझाएंगे और वापस अपने समाज को संगठित करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे। हम लोग साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन जो बातें होने लगी हैं कि कहीं ना कहीं जो समाज है आप लोगों का, वो इस पूरे बदलाव को देख के, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बदलाव किया है, तो कहीं उधर वोट के तौर पे ना जाए, ऐसी चीज़ें हैं क्या सामने? हमारे ख्याल से आप लोग पूरे उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, कहीं से आपके पास कोई खबर आई क्या कि कोई उनके साथ पार्टी ज्वाइन किया? कहीं से कोई खबर नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं गया और कोई नेता नहीं गया। और उम्मीद है आगे भी ऐसा ही होगा। हम लोग जोर शोर से मैडम के साथ मिलकर उस मुहिम को चलाया जाएगा। मुहिम को चलाएंगे जी, जन जन को जगाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो बनारस संसदीय क्षेत्र में, बनारस संसदीय सीट की बात करें तो लगभग 1.5 लाख मौर्य वोटर हैं। और आप बताइए, मौर्य जो है वो किसकी ओर देख रहे हैं? जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ एबीपी न्यूज़ का। जी, पूरे प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो जो सम्मान जो बीजेपी पार्टी ने मौर्य और कुशवाहा लोगों को दिया है, वो अभी तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है। और बनारस की जो सारी मौर्य बिरादरी है जो है नेतृत्व के साथ है, मोदी जी और योगी जी के साथ में। और हमारी जो है लीडर हैं आप पूनम मौर्य मैम और सर हैं, इनके साथ हम लोग हैं जी। तो साथ में सभी हैं और कुछ और लोग भी हैं जो इस बिरादरी से इनका
नाता भी है। जी जी। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? पहले तो भाई साहब आपको सादर धन्यवाद, साधुवाद। मैं बस इतना ही कहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बाबूजी जिसको हम लोग कहते थे, उनके जाने से अभी तक एक बूथ अध्यक्ष तक नहीं गया है भाजपा में, अरे समाजवादी पार्टी में उनके साथ। बूथ अध्यक्ष जो कि हम लोग की सबसे छोटी इकाई है, बड़े नेताओं का तो बात छोड़ दीजिए, सभी भाजपा में ही है। सभी भाजपा में। मैं संगठन अपना यहाँ देखता हूँ, वाराणसी महानगर में पदाधिकारी हूँ, हमारे यहाँ 97 बूथ है, एक भी बूथ अध्यक्ष उनके साथ नहीं गया है और ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो अगर जाने वाला होगा तो आप जगाने का भी काम करेंगे क्या? जाने वाले तो है ही नहीं, बल्कि हम लोग लाने वाले हैं। और हमारे नेता हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, और यदि समाज के नेता यदि हम लोग स्वीकार करते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग रातों दिन काम करते हैं। जब भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी आते हैं, हम लोग उनके साथ काफिला में चलते हैं और उन्हीं को लोग जानते हैं। स्वामी प्रसाद जी मौर्य 1-2 विधानसभा पर उनका असर हो सकता है, लेकिन यहाँ 403 विधानसभा की सीटें हैं, उस पर उनका कोई असर नहीं। मैंने बस इतना ही कहा कि बूथ अध्यक्ष एक भी उनके साथ नहीं गया, बड़े नेताओं की बात छोड़ दीजिए। आप बताइए, युवा हैं आप, तो आपको क्या लगता है कोई प्रभाव आएगा? कोई प्रभाव नहीं आएगा इसमें। हम लोग का समाज पूरा अब बीजेपी के साथ है, माननीय मोदी के साथ है, और खुद इसमें क्या प्रभाव पड़ना है नहीं, क्योंकि उनके परिवार खुद ही क्या आते हैं, नेता हैं, ब्लॉक प्रमुख, उनकी बहू को, उनकी बेटी खुद सांसद हैं, तो उसमें कोई प्रभाव तो पड़ना है नहीं, वो अपना ही नुकसान करवाएंगे इसमें। अपना नुकसान किया है उन्होंने, आपको लगता है? पूनम जी, एकदम। अगर वो सपा में जाएंगे तो उनको बाद में खुद ही समझ में आएगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उनका ही नुकसान है। जो सम्मान बीजेपी में उनको मिल रहा है, वहाँ जाके मुझे नहीं लगता कि उन्हें मिलेगा, और फिर उन्हें एहसास होगा, बाद में ज़रूर एहसास होगा कि वो उनकी गलती हुई। और ये जो सम्मान वाली पार्टी हमारी बीजेपी पार्टी है, और जो पिछड़े और समाज को लेकर चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे इस समाज के, मैं भी पिछड़े वर्ग से हूँ, मुझे इस यहाँ के बनारस जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष अगर बनाया गया है तो बीजेपी की देन है। और हम लोगों को समाज को आगे बढ़ाने का काम अगर कर रही है तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो हमारे समाज को आगे बढ़ा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सपा में अगर गए हैं तो उन्हीं का नुकसान है, हमारी बीजेपी सरकार का इसमें कोई नुकसान नहीं। तो बनारस की जिला पंचायत अध्यक्ष एक मुहिम आज से चला रही हैं। इस मुहिम के तहत टोलियां बनाकर इनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो मौर्य समाज के बीच जाएंगे और उन्हें जगाने का काम करेंगे कि कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनसे जुड़े हुए लोग समाज के लोगों को दिग्भ्रमित न कर सके। इसके साथ ही इनका कहना है कि इससे जो बदलाव स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है उससे स्वामी प्रसाद मौर्य का नुकसान होगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।